क्या एक साधारण मेहनतकश युवक की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे उसके ही घर के बाहर सोते वक्त काट डाला जाए? क्या ये सिर्फ हत्या है या किसी गहरी साजिश का खौफनाक खेल? और सबसे बड़ा सवाल कि जब एक परिवार अपने बेटे की लाश के साथ न्याय के लिए सड़क पर खड़ा हो तो सिस्टम आखिर कहाँ है? उदयपुर का बेटा, अहमदाबाद की धरती और एक ऐसी रात जिसने शादी के घर को मातम में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है टूटते सपनों, खून से लथपथ सच्चाई और न्याय के इंतजार में तड़पते परिवार की। राजस्थान के उदयपुर जिले का एक छोटा सा गांव बलीचा और यहाँ के 25 साल का युवक हितेश मेघवाल, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ कहानी बनकर रह गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने थे, मेहनत थी, परिवार की उम्मीदें थी, लेकिन अब सिर्फ खामोशी है और खून से सनी यादें हैं। सोमवार की वो रात जब हर कोई अपने घर में सुकून की नींद सो रहा था, उसी रात अहमदाबाद के गुप्ता नगर इलाके में एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हितेश, जो अपने परिवार के साथ पिछले करीब 20 सालों से अहमदाबाद में रह रहा था, दिन भर मेहनत करता, लकड़ी के फर्नीचर बनाता, अपने पिता रमन लाल के साथ मिलकर घर चलाता, वही हितेश उस रात अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। रात बहुत गहरी थी, सन्नाटा पसरा था और तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए कुछ साए वहां आते हैं, कुछ लोग आते हैं और देखते ही देखते धारदार हथियार से हमला शुरू हो जाता है। अब यह हमला इतना बेरहम, इतना क्रूर था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। हमलावरों ने हितेश के पेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गहरे वार किए, इतने गहरे कि शरीर के अंदरूनी अंग तक बाहर निकल आए। खून की धार बहने लगी और कुछ ही पलों में जिंदगी ने दम तोड़ दिया। पास ही उसकी बहन भी सो रही थी। जैसे ही चीख पुकार मची, वो घबरा कर उठी, बाहर दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। हमलावर अंधेरे में गायब हो गए और जमीन पर पड़ा था हितेश, खून से लथपथ, बेदम, बेजान। एक पल में सब कुछ जैसे खत्म हो गया। जिस घर में 2 महीने बाद शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहां अब चीखें गूंज रही थी। जहां खुशियों की तैयारियां चल रही थी, वहां अब मातम का सन्नाटा छा गया। पिता रमन लाल, जो अपने बेटे के साथ मिलकर मेहनत करते थे, आज उसी बेटे की लाश के सामने बेबस से खड़े थे, आंखों में आंसू और दिल में बस एक सवाल था कि मेरे बेटे का कसूर आखिर क्या था। परिवार बताता है कि हितेश घर का सबसे बड़ा बेटा था, जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। 2 भाई, 1 बहन और बूढ़े माता पिता, सबकी उम्मीदें उसी से जुड़ी थी और अब सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली गुस्सा, असली दर्द तब सामने आता है जब परिवार और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचते हैं। सिविल हॉस्पिटल के बाहर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। मेघवाल समाज, भीम आर्मी, आदिवासी विकास यूनियन और कई संगठन एकजुट हो। एक ही मांग थी कि हत्यारों को गिरफ्तार करो, नहीं तो शव नहीं उठाएंगे। अब दोस्तों, ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये न्याय की पुकार थी। ये उस सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था जो अब तक हत्यारों का सुराग तक नहीं लगा पाया। लक्ष्मी नारायण मेघवाल, जो मेघवाल युवा संगठन से जुड़े हैं, उन्होंने साफ कहा कि जब तक अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब सोचिए, परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं। क्या ये हमारे समाज और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? पुलिस ने शव को सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा दिया है, जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पुरानी रंजिश थी? क्या ये लूट की वारदात थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? जिस तरह से हमला किया गया वो साफ बताता है कि ये कोई आम वारदात नहीं थी। हमलावर सीधे पेट पर वार करते हैं, कई बार वार करते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि शरीर के अंग बाहर निकल आते हैं। ये गुस्से से बड़ा प्लान किया गया हमला लगता है। क्या हमलावर हितेश को जानते थे? क्या उन्होंने पहले से उसकी रैकी की थी या फिर किसी ने उसे टारगेट बनाकर ये खौफनाक साजिश रची? इन सवालों के जवाब अभी अंधेरे में हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस हत्या ने सिर्फ एक युवक की जान नहीं ली, इसने एक पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। उन सपनों को खत्म कर दिया जो 2 महीने बाद हकीकत बनने वाले थे। आज उस घर में शादी के कार्ड्स नहीं बल्कि मौत की खबर फैली है। सजावट नहीं है, सन्नाटा पसरा है। मातम है, हंसी नहीं है, रोने की आवाजें हैं, चित्कार की आवाजें हैं और सबसे दर्दनाक बात, एक पिता अपने बेटे के शव के सामने बेबस खड़ा है और न्याय की भीख मांग रहा है। क्या उसे न्याय मिलेगा?
क्या हत्यारे पकड़े जाएंगे या फिर यह मामला भी बाकी अनसुलझी कहानियों की तरह बस फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये सवाल सिर्फ उस परिवार का नहीं है, ये सवाल हम सबका है, हमारे सिस्टम का है, हमारी सुरक्षा का है। क्योंकि अगर एक इंसान अपने ही घर के बाहर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित? ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिस्टम की परीक्षा है और अब देखना यह है कि न्याय जीतता है या फिर खामोशी। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।